वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 11 दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस पूरे चैप्टर में हम लोग लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइट रेज रिफ्लेक्ट कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे, कौन से लॉज हैं रिफ्लेक्शन के वो डिस्कस करेंगे, और मिरर्स क्या होता है और मिरर के कितने टाइप्स होते हैं ये डिस्कस करेंगे। देखो अब मुझे बताओ, लाइट तो तुमने बहुत सुना होगा। लाइट कोई भी चीज हमको दिखती कैसे है? लाइट की वजह से दिखती है। ये तो हमारा कॉमन सा फेनोमेनन है, कोई भी चीज हमको दिखती है लाइट की वजह से। फॉर एग्जांपल, घर में तुम एंटर कर रहे हो, घर में बहुत डार्क है, घर में बहुत अंधेरा है, एक भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है जो जहां से लाइट आएगी, तो हमको कोई चीज दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी, राइट? हमको पूरा अंधेरा अंधेरा दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। घर में बहुत सारा फर्नीचर है, टीवी है, बट वो हमको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक भी सोर्स ऑफ लाइट है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही तुम घर में जाते हो, लाइट ऑन करते हो, तुमको सारी चीजें दिखने लगती है। वो सारी चीजें दिखती है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। मतलब यहाँ पे हमको ये पता चलता है लाइट के बिना हमको कोई चीज नहीं दिखेगी, राइट? अब वो लाइट के वजह से वो चीजें दिखती कैसे है ना, ये हम लोग ये चैप्टर्स में पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है? पहले मुझे बताओ, लाइट का ना एक प्रॉपर्टी है, बहुत प्यारा सा प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। वो प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। इसका मतलब होता है गाइस कि लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। लाइट रेज हमेशा एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लिख देता हूं, लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कैसे लाइट रेज स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक बॉक्स लिया, ठीक है? एक बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स, ठीक है? एम्प्टी बॉक्स में, ये 360 बॉक्स है, ये बॉक्स में तुमने यहां पे ना एक कहीं ऊपर ना छेद कर दिया है, ठीक है? एक ही छेद है, ठीक है? अब ये होल से ना तुमको, अगर तुम लोग लाइट रेज, सपोज टॉर्च को तुम पास कर रहे हो, यहां से टॉर्च तुम लोग दे रहे हो, टॉर्च एक सोर्स ऑफ लाइट है, वो टॉर्च को मैं ये होल से पास करवा रहा हूं। अब वो टॉर्च जाएगा जब ये होल के अंदर, तो ये होल के अंदर जाके वो लाइट रेज, फॉर एग्जांपल, जब जाएगी तो लाइट रेज ना एक स्ट्रेट पॉइंट पे ही तुमको एक बॉक्स की तरफ दिखेगा। वो स्कैटर्ड नहीं होगा, इधर उधर स्कैटर्ड नहीं होगा। तुमको दिखेगा बॉक्स, जब डार्क बॉक्स लोगे ना तुम, बॉक्स में बाय डिफॉल्ट बॉक्स के अंदर डार्कनेस होता है। बॉक्स को तुमने ऊपर से क्लोज किया है, नीचे से साइड से एक छेद किया हुआ है, और वो छेद से तुम जब कोई भी टॉर्च मार रहे हो, तो वो टॉर्च का एक ही पॉइंट पे वो टॉर्च दिखेगा तुमको, जाते हुए स्ट्रेट जाते हुए दिखेगा। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। और एक एग्जांपल के थ्रू मैं अगर तुमको समझाना चाहूं तो, सपोज तुमने एक कैंडल लिया है, ठीक है? कैंडल, आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज तुमने एक कैंडल लिया, ये कैंडल को अगर तुम लाइट करोगे, और ये कैंडल को लाइट करोगे, और सपोज तुम्हारे पास बैरियर है, बैरियर जैसा कार्डबोर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है? दो कार्डबोर्ड्स हैं तुम्हारे पास। अब ये कार्डबोर्ड में एक जगह तुमने यहां पे होल मार्क किया है, मतलब छेद किया है, और एक कार्डबोर्ड के यहां पे किया है, ठीक है? तो मुझे बताओ, जब लाइट रेज आएंगी तो कैसे जाएगा लाइट रेज? और इधर एक और कार्डबोर्ड ले लिया है तुमने, ठीक है? एक और कार्डबोर्ड लिया है सपोज, और अगर मैंने ये कार्डबोर्ड के दो छेद को लीनियरली रखा है और एक छेद को मैंने नीचे बना दिया कहीं, तो क्या होगा? इधर क्या होगा? ये जो कैंडल से लाइट रेज आ रही है, ये कैंडल से लाइट रेज, एक लाइट रे पहले पास हो जाएगी इधर से स्ट्रेट। लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, तो एक लाइट रे यहां से जाएगा, पास हो जाएगा, वेरी गुड। दूसरे कार्डबोर्ड के भी छेद लीनियर है, तो ये भी पास हो जाएगा। बट तीसरे कार्डबोर्ड पे यहां जाके वो क्या हो जाएगा? लाइट रे स्टक हो जाएगा, वो नीचे से पास नहीं होगा। इससे ये पता चलता है कि लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है, स्ट्रेट। Therefore, light rays follows the property of rectilinear propagation, मतलब वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है लाइट रेज कैसे स्ट्रेट ट्रेवल करती है? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब एक फेनोमेनन देखते हैं पहले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
लाइट के बारे में तो पता चल गया, लाइट की वजह से हमको सारी चीजें दिखती है और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है गाइस? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से तुमको पता है ना, रिफ्लेक्शन का मतलब कोई भी सरफेस पे जब चीज को मारते हैं और वो बाउंस बैक होके वही सेम चीज हमारे पास वापस आती है। फॉर एग्जांपल बॉल को तुमने मारा एक दीवार पे जाए बॉल जाता है, बॉल लगता है दीवार से और बाउंस बैक होके तुम्हारे पास आता है, दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे। ठीक है, यहां पे हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बात करना है। तो when the light rays incident on a surface and bounces back, this phenomenon is called as reflection of light. This phenomenon is called as reflection of light. लाइट रेज जब किसी भी सरफेस पे टकरा के बाउंस बैक होती है, वापस से आती है, वही सेम, सपोज मैं एक एनवायरमेंट से लाइट रेज को फेंक रहा हूं, वो बाउंस बैक होके वापस वही सेम एनवायरमेंट में वापस आ रहा है, दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. When a light ray is incident on a surface and it bounces back, that is nothing but reflection of light. Am I clear? अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये तो समझ लिया हम. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कैसे? तुमको मैं बोलूं, देखो दो टाइप के सरफेसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, जिसके आर पार तुमको दिखता है, और एक सरफेस होता है ओपैक सरफेस. क्या होता है? ओपैक का मतलब क्या होता है गाइस पता है? जिसके ऊपर कोई कोटिंग हो, फॉर एग्जांपल कोई लेयर बनी हो. फॉर एग्जांपल ये जो ऐसे तुमको बहुत अभी दिखने वाला है, ओपैक मैं बहुत बोलूंगा आगे के लेक्चर सीरीज में भी. तो ओपैक मतलब तुम समझना, जिसके एक साइड पे सरफेस हो, कोई भी कोटिंग हो, एक साइड पे कोई भी कोटिंग हो. फॉर एग्जांपल मिरर है, तो मिरर के एक साइड पे कोटिंग हुआ, तो दैट इज नथिंग बट दैट कोटिंग इज ओपैक. दैट कोटिंग इज कॉल्ड एज ओपैक. तो मुझे बताओ, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, एक ओपैक सरफेस है, तो हमेशा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां होगा? ओपैक पे होगा कि ट्रांसपेरेंट सरफेस पे होगा? ये अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां होकर करेगा? अगर मैंने यहां से लाइट रेज पास की, अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पास करोगे, कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी, कुछ लाइट रेज रिफ्रैक्ट होकर चली जाएगी, बट टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां होगा? यहां पे, ओपैक. क्योंकि यहां पे एक कोटिंग है जो कि उसको बोल रहा है भाई वापस जा. जो लाइट रेज हम इंसिडेंट कर रहे हैं, सपोज टॉर्च मार रहे हैं यहां से, तो ये ओपैक सरफेस उसको क्या बोल रहा है? भाई तू वापस जा, मतलब रिफ्लेक्ट हो जा. समझ में आया? तो ये ओपैक सरफेस हेल्प्स फॉर रिफ्लेक्शन. समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? ऐसे ही सपोज कोई सरफेस लिया तुमने, फॉर एग्जांपल यहां पे तुम ह्यूमन आई है, जिससे हम लोग देखते हैं सारी चीजें. ठीक है, ये ह्यूमन आई है. ठीक है, यहां से हम लोग सारी चीजें देखते हैं, राइट? इससे ही सारी चीजें देखते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉल है, बॉल दैट इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब ये बॉल है. अगर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हमको पता है सन है, बाकी सब तो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है. नेचुरल सोर्स, कोई भी लाइट नहीं रहेगी तो हम बाहर भी जाते तो हमको किसकी वजह से सारी चीजें दिखती है? तुम बोलोगे बाहर जाते हैं सर, बाहर थोड़ी टॉर्च लेके जाते हैं सारी चीजें दिखने लगती है हमको. नहीं जाते हो ना टॉर्च लेके, या बाहर भी तुम दिन में भी जाते हो और टॉर्च लेके जाते हो कि अरे भाई सर ने बोला है कि बिना टॉर्च के या बिना लाइट के हमको कुछ दिखेगा नहीं, बिना लाइट के कोई चीज दिखेगी नहीं, तो टॉर्च लेके ही बाहर जाते हैं, या कोई भी लाइट का सोर्स ही लेके बाहर जाना पड़ेगा. नहीं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारे पास? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. तो ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट रेज आएंगी ना, वो इस पे क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होगी, और ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होके ये यहां से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा. क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा और आईज में जाएगा और इसका इमेज जनरेट करेगा. समझ में आ रहा है? और ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या करेगा? इमेज जनरेट करेगा, तभी तुम उसको क्या करोगे? देख पाओगे. तो यहां से ये लाइट रे क्या हुई? इंसिडेंट हुई, और ये यहां जाके टकरा के बाउंस बैक हुई, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे.
समझ में आ रहा है, और ये आंख पे इमेज जनरेट की। समझ में आएगा इस व्हाट्स द कॉन्सेप्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है ये समझा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या? अब मुझे बताओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने अभी तुमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेनन बता दिया, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते कितने हैं वो देखते हैं। अब मुझे बताओ, मैंने अभी तुमको बताया कोई भी सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको तुम बोलोगे, उस पे हमेशा ओपैक होगा, मतलब कोई तो कोटिंग होगी, राइट। कोटिंग की वजह से, कोटिंग ही उसको बोलता है वापस जा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन सरफेस इज ऑलवेज अ कोटिंग, और वो कोटिंग को हम ओपैक बोलते हैं। इतना समझ में आया? तो सपोज एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक सोर्स ऑफ लाइट से एक इंसिडेंट रे आ रही है, सपोज एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है। और इंसिडेंट रे आती है, यहां पे क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, दैट परपेंडिकुलर इज नोन एज नॉर्मल। अगर ये है इंसिडेंट रे, तुम्हारा ये क्या है, इंसिडेंट रे, एंड दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड एज नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। अब ये यहां पे क्या होगा, इस पे इंसिडेंट होगा, और यहां से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, रिफ्लेक्ट। तो ये यहां से ये रे आई, यहां पे क्या की, रिफ्लेक्ट की, ये क्या की, रिफ्लेक्ट की, तो दिस विल बी नथिंग बट रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब लॉ नंबर 1 बोलता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या बोलता है, लॉ नंबर 1 क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ बोलता क्या है, दैट इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, लिखा हूं, यहां लिखाता हूं, इंसिडेंट रे एंड reflected ray are always present on the opposite side of normal, on the opposite side of normal। नॉर्मल के अपोजिट साइड पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होती है, बाय डिफॉल्ट अपोजिट साइड्स पे। समझ में आ रहा है? तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे समझा तुमको। तो ये अब ये लॉ को ना आगे कंटिन्यू कैसे करना है, देखो एक और चीज है इस लॉ में जो मैं तुमको बता रहा हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अब मुझे बताओ, यहां पे जो परपेंडिकुलर नॉर्मल है, ये जो इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे गई, तो यहां पे ये दोनों एक कुछ तो एंगल बना रहे, राइट, कुछ तो एंगल बना रहे। जो इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, दैट एंगल इज नथिंग बट, इसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं सपोज, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, इसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो आई इज नथिंग बट, इधर लिख देता हूं, आई इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस, and R is nothing but angle of reflection। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज, और यहां पे ये लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ क्या बोलता है हमारा, I इज ऑलवेज इक्वल टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये दोनों एंगल हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम रहेंगे। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने क्या बताया कि एक इंसिडेंट रे होती है, एक 90 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल होता है। उसके बाद एक रिफ्लेक्टेड रे बनता है जो कि रिफ्लेक्ट होता है, बाउंस बैक होता है सरफेस से, ठीक है। तो ये लोग एक डायग्राम बना लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहला चीज क्या बोलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों नॉर्मल के अपोजिट साइड्स पे प्रेजेंट रहते हैं, आजू बाजू प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और क्या बोलता है कंटिन्यूएशन में, कि जब नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल बना रहा है, मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जब एंगल बना रहा है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये दोनों एंगल्स हमेशा क्या होता है, सेम होता है। समझ में आया, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मिरर कॉन्सेप्ट। मिरर क्या है, आज मैं गाइस तुमको मिरर के टाइप्स बता देता हूं, उसके बाद फर्दर लेक्चर सीरीज में हम मिरर्स क्या होते हैं कि उसके टाइप्स को मैं इन डिटेल में तुमको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आज खाली मैं तुमको टाइप्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि मिरर्स है क्या, मिरर होता क्या है। मिरर इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तो अपन सबको पता है। इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इतना पता है। अब मुझे बताओ, घर में तुम जाते हो, चेहरा देखते हो, मस्त बाल बाल बनाते हो, मिरर में बनाते हो, तुमको तुम्हारा इमेज दिखता है वहां पे, ठीक है, दिखता है। कैसे दिखता है, उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेनन यूज होता है गाइस, समझ में आया। अब मुझे बताओ ये मिरर के दो टाइप्स कौन से हैं। फर्स्ट टाइप इज प्लेन मिरर, पहला टाइप है प्लेन मिरर। दूसरा टाइप है स्पेरिकल मिरर। पहला टाइप है प्लेन मिरर, दूसरा टाइप है स्पेरिकल मिरर। इसका इन डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। अभी के लिए ये जान लो, प्लेन मिरर हैज फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दो इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। प्लेन मिरर हैज फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होता है प्लेन मिरर का, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और स्पेरिकल मिरर के पास होता है कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होता है, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। उसके दो टाइप्स होते हैं, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के पास एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और स्पेरिकल मिरर के पास कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। समझ में आया, समझ में आया। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के वीडियो लेक्चर में मैं तुमको प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, उसके टाइप्स, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर सीरीज के साथ बने रहो, सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लर्न लूम बाय आलोक झा। थैंक यू सो मच।